था, दिन भर का थका हुआ था, और इधर घर वालों का फोन आया कि भाई आज ना भले सुबह आना, शाम को जब वो वापस चले जाना, कुछ एक छोटा सा काम था। तो मैं इतना थका हुआ था, मुझे लगा अकेले बैठना, यदि पहले से डिसाइडेड हो तो आदमी ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह करवा के रखे। अब सर्दियों के दिन थे, मैंने कहा अकेले जाएंगे बसों में, ऐसे बछड़े खाते खाते तो किसी को ले ही चलते हैं। मेरा एक दोस्त रहता था, साथ में रहता था, जोधपुर का ही था वो, और वो एक्चुअली शर्मा था। तो फिर मैंने उसको कहा मैं चल ले, उसने कहा यार नहीं क्या करेंगे, अरे मैं कि भाई मेरे कुछ काम है, तू जाके जो है वो दिन भर घर वालों से मिल लेना, शाम को वापस आ जाएंगे। उसने कहा प्लीज, अरे मैं यार थका हुआ हूं, मैं कह रहा हूं ना प्लीज, दो लोग साथ में होंगे, कहते हैं ना एक से भले दो, बातचीत करते हुए जाएंगे, बातचीत करते करते आ जाएंगे, थोड़ी जर्नी इतनी लगेगी नहीं, वरना मेरे को बहुत ज्यादा लगेगा यार, मतलब आज भी जर्नी करनी, कल भी जर्नी करनी, वो तो फिर वो राजी हो गया। उसने कहा चल ठीक है चलते हैं। तो मैं एक दिन की बात है, तो उसने कहा चल ठीक है। उसने कहा जाएंगे कैसे, मैं बस से। उसने कहा नहीं बस से नहीं, बस में वास्तव में ये तो है दिल्ली के आसपास स्मॉग बहुत ज्यादा रहता है सर्दियों के दिनों में, विजिबिलिटी होती नहीं है, दिखता भी नहीं है। उसने कहा मेरे घर वाले साफ साफ मना करते हैं यार बस में नहीं ट्रेन में। मैंने कहा ट्रेन में यार रिजर्वेशन ही नहीं है। उसने कहा देखेंगे, सब जैसे करके चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग आए वहां से, और जोधपुर के लिए एक ट्रेन चलती है मंडोर एक्सप्रेस जिसका नाम है। ठीक है, अब वहां पे आके खड़े हो गए, लोकल टिकट खड़े हो गए, और एकदम से बस वो आई, ट्रेन आई, ट्रेन मतलब भयंकर भरी हुई। ये ट्रेन जो होती है उसमें लोकल डब्बे दिल्ली से लेकर रेवाड़ी तक तो भयंकर भरे हुए रहते हैं, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिले। अब वो जो दिल्ली अप डाउन करते हैं उनके तो क्या आदतें होती है, वो तो अंदर घुस जाते हैं एकदम से, उनको तो ऐसा लगता है डिब्बा खाली है, कंडक्टर वाली स्थिति होती है। जैसे आपका बैच भी होता है, बैच भी स्टार्ट होता है तो आपको लगता है कि बैच सारा फुल हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं नहीं जगह है, एक आदमी यहाँ पे बैठ सकता है, दो आदमी यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो सेम कंडीशन। वो जैसे यार मैंने मेरे दोस्त की तरफ उसकी तरफ देखा, शर्मा की तरफ, मैं कह इसमें चढ़ेंगे। उसने कहा मैं देख मैं तो चढ़ जाऊंगा, तू यार देख ले। फिर भी उसने कहा नहीं नहीं। अब अंदर घुसे साहब, अंदर घुस तो गए, और लेकिन थोड़ी देर बाद में वो अप डाउन वाले होते हैं, वो यूं कहते नहीं है भाई साहब साइड में हटो, उनकी फिक्स स्टाइल होती है, हाथ यूं करके यूं मारते हैं, एक आदमी खुद ही साइड में हट जाता है। तो 5-6 की इधर उधर मारी, तो मैं तो खुद ही खड़ा, मैं रे भगवान, मेरा दोस्त मेरी तरफ क्या, मैं क्या लगता है तोड़ दी पसलियां इन्होंने एक दो। तो फिर उनकी फिक्स स्टाइल होती है। वो अप डाउन वाले तो आपको चलेंगे तो यूं पैरों वैरों का ध्यान व्यान रखते नहीं है, जैसे अपन तो ध्यान रखते हैं, कहते वैसा थोड़ा पैर ऐसे, वो यूं जानबूझ के पैरों के ऊपर मारते हैं, ताकि यदि किसी के सैंडल वैंडल पहने हुए हो ना तो अंगूठों में दर्द होता है भयंकर। और थोड़ी देर हम खड़े रहे, और वो दिल्ली अप डाउन वालों को कोई नहीं, इतनी भीड़ के अंदर भी बीच में एक गमछा रख के ताश खेल रहे हैं, कुछ लोग हुटिंग कर रहे हैं, और जो दिल्ली अप डाउन वाले नहीं है वो बेचारे इधर उधर से दुबक के खड़े हैं। थोड़ी देर बाद में गुड़गांव आया, गुरुग्राम आया, तो वहां आके मैंने कहा भाई रे इसमें नहीं जाया जाए यार। तो उसने कहा उतरते हैं यार नीचे, उतरे। फिर उसने वापस गया यार बस में तो नहीं, मैं देख ले। उसने कहा चल ठीक है यार ट्रेन में ही चढ़ जाते हैं वापस। तो हम लोग जो रिजर्वेशन में चढ़ गए, रिजर्वेशन में चढ़े तो अब वहां पे देखो क्या रिजर्वेशन वाले लोग हैं, उनकी भी शिकायत सही होती है। अब हम साइड में खड़े थे, हमारे देखा थी 5-6 लोग और पहले से खड़े थे, 5-6 और चढ़ गए, तो वो सब फिर तो रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं। तो फिर वो रिजर्वेशन वाले कहे कि यार आजकल ये सिस्टम ही खराब है, हर कोई चढ़ जाता है, काय का रिजर्वेशन है ये वो। हम भी आके जुगा के खड़े में, बात तो इनकी सही है यार, यदि अपने पास भी जो है वो कंफर्म टिकट होता है तो अपन भी शिकायत करने वालों में ही होते हैं। यूं खड़े ही थे, जितने में एकदम से जो है वो टीटी आता दिखा। टीटी आता दिखा तो हमारे साथ में और पैसेंजर थे, वो तो भाग गए आगे से आगे डब्बों के अंदर। मैंने कहा यार भाग के कहां जाएंगे, खड़े ही हैं। तो 1-2 लोग और खड़े थे, 5-6 लोग और मैं भी खड़ा था। मैंने कहा टीटी और आ गया। अब ये टीटी आके वापस वही फाइन वाइन की बात करेगा और फिर उतारेगा बीच में, और फिर कहेगा वापस लोकल में जाओ। उसने कहा देखते हैं। तो मैं खड़ा ही था, जितने भी मेरे दोस्त के चेहरे पे एकदम से भयंकर चमक आई और एकदम से खुश हो गया। और खुश होकर उसने मेरी तरफ देखे, कहा देख देख टीटी। मैं देख लिया टीटी पहले ही। उसने कहा ढंग से देख। मैं ढंग से देख के करना क्या है, टीटी है तो अभी अभी उतारेगा अपने को। उसने कहा नहीं, नाम देख। ठीक है, तो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो कोई आगे का नाम तो कुछ और था, पीछे शर्मा। तो मैंने नाम देखा, मैं क्या। तो उसने कहा यार समझा नहीं क्या तू, मैं क्या, कि वो भी शर्मा मैं भी शर्मा। ठीक है, और इसलिए टिकट तो कंफर्म है। टिकट तो क्या है, कंफर्म है। मैं क्या बात कर रहा है। उसने कहा तू जानता नहीं। मैं ऐसे कैसे, मैं चल ठीक है। और वो टीटी आया, टीटी चिड़ा हुआ ही था। और उसने एकदम से मेरे दोस्त ने, तो वो टीटी आते ही कहा तुम लोग अगले स्टेशन पे नीचे उतर जाना, वरना मैं ना तुम लोगों को सबका जुर्माना करूंगा, फाइन करूंगा। उसने कहा सर टिकट कंफर्म कर दो। उसने कहा ना तेरे को ट्रेन में जगह नहीं, उतर जाना। तो मुझे लगा टीटी बहुत गुस्से में। उसने कहा अंकल जी, उसने कहा अरे कितनी बार कहूं तेरे। उसने कहा सर जो है वो मैं भी शर्मा हूं। इतना सुनती वास्तव में काम तो आई बात। अंकल जी का गुस्सा एकदम से गायब हो गया। अंकल जी एकदम से उसकी तरफ देखा, अच्छा बेटा तू भी शर्मा है। उसने कहा हाँ अंकल जी मैं भी शर्मा हूं। अच्छा बेटा कहाँ का है। उसने कहा मैं जोधपुर का हूं।
अरे बेटा मैं भी जोधपुर का हूं, ठीक है। अब जो है वो टिकट कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई थी, एकदम से बढ़ गई थी। मैं कहा अच्छा अपन राजी हो गए, मैं कहा अच्छा शर्मा से शर्मा मिले हैं तो अब पता नहीं सीट भी मिल ही जाएगी। अब अपन चुपचाप खड़े। उसने कहा बेटा जोधपुर में कहां से? उसने कहा सर ओल्ड सिटी से। अरे बेटा मैं भी ओल्ड सिटी का हूं। बेटा ओल्ड सिटी में कहां पे? उसने कोई एक गली बताई, उस गली में। अच्छा मैं बेटा तेरे से एक दो गली छोड़ के आगे वो जो गली है ना, तो वो उसने कहा उनकी गली। हाँ बेटा उनकी उनकी गली में ही तो रहता हूं। अच्छा 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 अच्छा, अरे बेटा शाबाश, यहाँ पे कैसे? उसने कहा अंकल मैं यहीं रहता हूँ दिल्ली। अच्छा अच्छा अभी जोधपुर घर जा रहा है? उसने कहा हाँ। अच्छा अच्छा तो अंकल ये सीट? तो वो शर्मा जी ने एकदम बेटा सीट तो नहीं है, सीट है ही नहीं बेटा ट्रेन। हालांकि उन्होंने बहुत ही हम्बल तरीके से जवाब दिया, पहले तो गुस्से में चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा बेटा सीट कहीं नहीं है, कंफर्म भी नहीं है, एक भी खाली नहीं है, जितनी भी एक दो थी वो भी दे दी यार, पहले तो मिला होता दे देते। उसने कहा सर ऐसे क्या कर रहे हो सर, आप भी शर्मा मैं भी शर्मा। तो उन्होंने थोड़ा प्रेशर आया, उन्होंने कहा ठीक है बेटा देखता हूं मैं। ऐसे करके टीटी चले गए और मैंने मेरे दोस्त की तरफ देखा, मैं क्या लगता है तो? अरे उसने कहा सीट कंफर्म है भाई। मैं कैसे? अरे कि तू हमारे शर्माओं का स्वैग जानता नहीं है, ठीक है, हमारे शर्माओं का एक अलग ही स्वैग है। मैं कहा अच्छा। हम थोड़ी देर खड़े रहे, थोड़ी देर खड़े रहे, मुझे भी लग रहा था सीट मिल ही जाएगी। और थोड़ी देर बाद में वो जो अंकल जी 10-15 मिनट से घूम घाम के वापस आए और आके उन्होंने वापस बहुत ही मतलब प्रेम से पोलाइट तरीके से कहा बेटा सीट नहीं है यार। उसने अंकल ऐसे क्या कर रहे हो सर, आप भी शर्मा मैं भी शर्मा। अंकल वापस थोड़ा प्रेशर में आ गए। अंकल ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है देखता हूं मैं। अंकल वापस अपना चार्ट टेके गए, वापस 15-20 सीट जो है वो चेक करके आए कि भाई कोई नहीं आया हो तो इनको दे दूं बच्चों को। और वो 20 मिनट बाद में वापस आएगा बेटा। उसने कहा हाँ अंकल। बेटा सीट तो नहीं है। उसने कहा अंकल ऐसे क्या कर रहे हो अंकल, आप भी शर्मा मैं भी शर्मा। ठीक है। अंकल ने कहा यार बेटा क्या करूं, रुक। अंकल वापस गए तो एक टीटी के अंडर में 2-2 3-3 कोच ही आते हैं, तो घूम घाम के 15-20 मिनट से वापस आ गए। 15-20 मिनट से वापस आए बेटा सीट। उसे अंकल आप भी शर्मा मैं भी शर्मा। उसने यार बेटा बात तो बिल्कुल सही है, तू भी शर्मा मैं भी शर्मा, पर अब सीट नहीं है तो लाऊं कहां से? तो उन्होंने रुक, उन्होंने अपना फोन निकाला और अपने दोस्तों को फोन किया, बाकी वाले टीटी थे उनको, अरे यार कोई सीट दिला दो यार प्लीज, अर्जेंट है कुछ क्या है, एक मतलब बच्चा है पड़ोस का है मेरा, आगे वाले टीटी का देखते हैं। मतलब ऐसा करके उन्होंने एकदम से हमारी तरफ देखा और एक सीट करवा दूं? तो वो मेरा दोस्त तो कुछ देख रहा था, तो मैंने कहा हाँ अंकल एक करवा दो, एक में बैठे बैठे दोनों चले जाएंगे आराम से, ठीक है। तो वो कहा ठीक है एक करवाता हूँ। और वो हमारे पास ही खड़े रहे 10 मिनट को, चार्ट वार्ट चेक करते रहे, जितने में उनका फोन आया और किसी ने कहा साहब आगे वाले का सीट तो नहीं है। अब उसने एकदम से कहा बेटा यार सॉरी सीट तो नहीं है। वो अंकल आप भी शर्मा मैं भी शर्मा। तो अंकल ने कहा यार रुक बेटा एसी में करवा दूं एक। अब हालांकि देखो स्टूडेंट लाइफ में पैसे बहुत कम होते हैं और एसी की बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। अब जब कमाते हैं तब तो लगता नहीं, स्टूडेंट लाइफ में लगता है। फिर भी मैंने कहा यार बैठे बैठे रात भर ऐसे खड़े खड़े जाएंगे इस भीड़ में, इससे बेटे कुछ नहीं, ठीक है। मैंने उसे कहा, मैं कहा उसे हाँ अंकल एसी में करवा दो एक, उसमें ही चले जाएंगे। उन्होंने वापस फोन वोन किया और कहा ठीक है बताता हूँ मैं 10 मिनट में। अब वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे क्योंकि उन्होंने लगातार 8-10 बार बोल दिया था आप भी शर्मा और मैं भी शर्मा। और वो मतलब वो गए, उन्होंने कहा देखता हूं। अब वो थोड़ा सा गुस्से में ही बोल के गए। तो मैंने मेरे दोस्त से कहा मैं सुन, उसने क्या, मैं अब देख यार अब वो आदमी अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं, एक तो हो रहे हैं ना कि झूठ बोलना, एक वास्तव में एफर्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने लगातार इतने फोन किए हैं, इतने चार्ट चेक किए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अब यदि नहीं हो तो अब यार उनके ऊपर प्रेशर मत डाल। उससे मेरे को तू चुप रहे। मैं क्या, तू जानता नहीं हम शर्माओं का एक अलग ही स्वैग है, सीट तो मैं लेके रहूंगा और तू बीच में मत बोलना नरेंद्र, चुपचाप खड़ा रहे। मैं नहीं, मैं तो चुपचाप ही खड़ा हूं, यदि सीट मिल जाए तो मुझे तेरे से ज्यादा खुशी होगी, पर यार मुझे लगता नहीं है। उसने कहा तू बस कहना चुप रहना। जितने वो टीटी आते हुए दिख ही गए, टीटी आते हुए दिखे तो उनका मूड देख के समझ गया मैं कि ये आदमी अब थोड़ा गुस्से में है, थोड़ा नाराज है। मैं देख प्लीज अब वो दे दे तो ठीक है वरना बोलना मत। उसने कहा तू चुप। और वो जैसे अंकल पास में आए, इस बार अंकल थोड़ा यूं थोड़ा हल्का सा गुस्सा तो नहीं था लेकिन फिर भी बेटा सीट नहीं है। उसने अंकल ऐसे क्या कर रहे हो, आप भी शर्मा मैं भी शर्मा। उसने कहा चुप कर निकम्मे कहीं कि मैं तो शर्मा हूं पर तू है ना बेशर्मा है, निकम्मा कहीं का। जब से मिला है तब से बोल रहा है मैं भी शर्मा आप भी शर्मा मैं भी शर्मा आप भी शर्मा। अब सुन तू। अब वो उसकी हालत एकदम से ऐसी हो गई, वो उन्होंने बोला इस तरीके से कि मैं तो शर्मा हूं पर तू क्या है बेशर्मा है। उन्होंने कुछ बोला इस तरीके से, मेरे को हंसी आ गई जोरदार। मेरे आसपास कुछ लोग खड़े थे और मेरा वो दोस्त था वो तो हक्का बक्का ही हो गया। वो एकदम टीटी अंकल की तरफ देखे, मेरी तरफ देखे और बोले कुछ भी नहीं।
अब मैं हंसूं, अब उन्होंने अंकल ने कहा बोलना मत मेरे को दोबारा वापस। मैं भी शर्मा रहा, आप भी शर्मा, जब से आया है तब से शर्मा शर्मा लगा रखा है। ऐसे करके टीटी चले गए, टीटी चले गए। अब वो मेरा दोस्त मेरी तरफ देखे तो मैंने एकदम से हंसी बंद करके मैं सॉरी सॉरी। उसने कहा हंस क्यों रहा है? मैं कुछ नहीं यार, शर्माओं का स्वैग देख रहा था। ठीक है, इसलिए मैं हंसी आ गई। मैं सॉरी बुरा मत मान। फिर वो बोला ही नहीं आधे घंटे तक। उसने कहा यार मतलब बेइज्जती कर गए यार। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं यार, शर्मा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेशर्मा, एक होते हैं सुशर्मा। तो ये कौन सा शर्मा था? सुशर्मा।